पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पे हमला हो गया है। आज सुबह सुबह जब यह खबर आई तो भाई साहब हर जगह चर्चा का विषय बन गया कि आखिर पाकिस्तान वाले अपनी रक्षा क्यों नहीं कर पा रहे हैं। क्या कमी है इनके अंदर कि हर कोई इनको बजा के चल जा रहा है, हर कोई एयर स्ट्राइक कर दे रहा है। क्या कमी है उसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, फिलहाल इस खबर पे बने रहते हैं। सबसे पहले ये जो इमेज है इस पे मत जाइएगा, ये एआई जनरेटेड इमेज है, लेकिन ये जो खबर है ना इसमें भाई साहब 100% सच्चाई है। ये खबर बिल्कुल सही है कि अफगानिस्तान ने वाकई में इनके नूर खान एयरबेस पे हमला कर दिया है। मतलब पाकिस्तान का हाल आज की तारीख में कुत्तों वाला हो चुका है। जो आ रहा है इनको बजाकर चला जा रहा है, ये चुपचाप हाथ ऊपर करके खड़े हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं भाई साहब। अब सबसे पहले ये नूर खान एयरबेस है कहां पर, तो ये भारत की सीमा से 80 किलोमीटर दूरी पर है। और अगर आप लोगों को कुछ याद आ रहा होगा, अगर थोड़ी बहुत भी आपकी मेमोरी मजबूत होगी, तो ये नाम आपने कुछ समय पहले भी सुन रखा होगा। जी हां, 2025 में ही मई महीने में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये नाम चर्चा में काफी आया था, जब भारत ने भी यहां पर एयर स्ट्राइक किया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। और भारत ने तो ब्रह्मोस के जरिए यहां पर एयर स्ट्राइक किया था। जो खबरें हैं उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं, जो न्यूज में चर्चा होती है, जो बड़े बड़े एक्सपर्ट होते हैं डिफेंस, जो कई सारे रिटायर्ड ऑफिसर्स होते हैं, बड़े बड़े जनरल, उन्होंने ये बात कही कि भाई ब्रह्मोस से भारत ने बहुत प्रिसाइजली यहां पर अटैक किया। इनका एक हैंगर था वहां पर, भाई साहब कैसे हमला करे, कहां पर कुछ है। तो यह पता चला, आप समझिए कि कितनी एक्यूरेसी थी ब्रह्मोस की, कि लगभग 1.25 फुट का वेंट होगा, उस वेंट के जरिए ब्रह्मोस घुसा और तबाह कर दिया था इनका वो जो हैंगर था। तो इस कदर भारत ने कोहराम मचाया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। और इसी हमले के बाद शायद, अगर आप लोगों को याद होगा, तुरंत पाकिस्तान घुटने पर आ गया था कि भैया हो गया, अब वापस करो, हम तुमसे लड़ाई नहीं लड़ना चाहते हैं। खैर, उसी नूर खान एयरबेस पे यहां पर अब किसने हमला कर दिया, अफगानिस्तान ने हमला कर दिया। और अफगानिस्तान ने भी यहां पर पूरा प्रूफ दिया है, जैसे भारत ने प्रूफ दिया था सैटेलाइट इमेज, यहां पर अफगानिस्तान ने भी प्रूफ दिया। भैया देखिए, ये पूरा इमेज खींचा अफगानिस्तान ने। अफगानिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बदाख्ता अपने एक्स हैंडल पे पोस्ट किया है भाई कि ऐसी हवा हवाई बात नहीं कर रहे हैं पाकिस्तान की तरह, केवल सोशल मीडिया पर आके झूठ फैला रहे हैं। सच है, हमने हमला किया है। आप देखिए ये तस्वीरें, ये है नूर खान एयरबेस का वो जगह जहां पर इन्होंने अटैक करके तबाह किया है इनका ये एरिया। अब एक ड्रोन से जो हमला किया है, एक ड्रोन कितने का हो सकता है भाई? एक ड्रोन 5,000 10,000 यूएस डॉलर। देखिए यही वो ड्रोन है जिससे इन्होंने हमला किया है यहां पर, ये वो ड्रोन है। उन्होंने उसका फुटेज भी जारी कर दिया कि भाई हम तुमको शर्मसार कर देंगे, हम बताएंगे दुनिया को कि हम तुमको कैसे मार रहे हैं। तो ये है यहां पर अफगानिस्तान, बिल्कुल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, सब प्रूफ रख रहा है कि किस तरीके से कुटाई कर रहा है, पिलाई कर रहा है पाकिस्तान वालों की। अब एक ड्रोन की कीमत 5,000 10,000 यूएस डॉलर, एक विमान की कीमत, लड़ाकू विमान की कीमत हजारों करोड़ रुपए। तो आप लोग समझ सकते हैं कि अगर एक विमान को भी यहां पर उन्होंने नुकसान पहुंचाया होगा तो पाकिस्तान का कितना बड़ा नुकसान है। अब यहां पे बात करें तो कुछ समय पहले, आज से 1-2 दिन पहले, यह भी खबर आई कि भाई साहब अफगानिस्तान वालों ने इनका एक लड़ाकू विमान भी मार गिराया, F-16 लड़ाकू विमान भी मार गिराया, और उनका जो पायलट है उसको भी कैप्चर कर लिया है। तो आप लोग समझिए कि अफगानिस्तान वाले किस तरीके से भारी पड़ रहे हैं यहां पर पाकिस्तान के ऊपर, मतलब उनको मोटी क्षति पहुंचा रहे। भाई तुम मारो इनको, ये तो मरने के लिए तैयार बैठे हैं भाई, ये युद्ध ही करना चाहते हैं और तुम इनको मौका दे दिए युद्ध करने के लिए। तालिबान वाले भाई साहब युद्ध के लिए हमेशा खुला रहते हैं। यहां पर अमेरिका आया, हार के भाग गया, कुछ नहीं कर पाया, नहीं युद्ध जीत पाया। रसिया उससे पहले सालों रहा, कुछ नहीं कर पाया भाई, वो भी बोरिया बिस्तर समेट कर चल दिया। अब पाकिस्तान वाले इनसे युद्ध कर रहे जो कि खुद ही कंगाल बैठे हैं। और ये पाकिस्तान के सरकार, पाकिस्तान के अधिकारी ये बोल रहा है कि हम तुमको अच्छी तरीके से जानते हैं, हम तुम्हारा बाजा बजा देंगे। बजा के देखो इनका बाजा। ये भाई अमेरिका नहीं बजा पाया, जिसके पास मॉडर्न हथियारों का जखीरा, जिनके पास सैन्य ताकत, यूएसएसआर नहीं बजा पाया, जब यूएसएसआर हुआ करता था वो नहीं बजा पाया, तुम क्या घंटा बजाओगे? ये तुम्हारा पतलून क्या अंडरवियर खोल देंगे भाई। भारत ने तो तुम्हारा पतलून ऑलरेडी खोल दिया था ऑपरेशन सिंदूर में, ये तुम्हारा अंडरवियर खोल के बजाएंगे। लिख के ले लो, गलत जगह पे तुमने पंगा ले लिया भाई, ये पठान है, ये नहीं छोड़ने वाले तुमको, तुम्हारी पूरी इज्जत तार तार करके ये मानेंगे। तो इस तरीके से आप समझिए कि इन्होंने इनके पायलट को भी पकड़ रहा है। हालांकि पाकिस्तान डिनाई कर रहा है कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान बहुत झूठ बोलता है। ये हम सब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देख चुके हैं। ये तो ऑपरेशन सिंदूर में ये बोलते हैं कि भाई ये लोग जीत चुके हैं, तो ये तो कुछ भी बोलते हैं, हम इनकी बात का विश्वास नहीं करेंगे, हम तो इन्हीं की बात का विश्वास करेंगे, हम तो इन्हीं की बात का विश्वास करेंगे। खैर अब बात करें यहां पर
ये एयरबेस, नूर खान एयरबेस पे फिर से आते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा चर्चा में रहता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी ये बहुत ज्यादा चर्चा में आया। जैसे ही भारत ने यहां पर एयर स्ट्राइक किया, कुछ समय बाद खबरें आई कि भाई पाकिस्तान जो है अब लड़ाई नहीं चाहता है। आखिर क्यों? तो कुछ समय बाद ये आर्टिकल निकल के आता है कि भाई ये जो नूर खान एयरबेस है ना, इसको तुम छोटा मोटा एयरबेस मत समझो, इस पर अमेरिका का कंट्रोल है। देखिए वहां के एक डिफेंस एक्सपर्ट हैं इम्तियाज गुल, इन्होंने बोला कि भाई वो वहां पे पाकिस्तान का कंट्रोल नहीं, वहां पे अमेरिका का कंट्रोल है। अमेरिका के वहां पर विमान रहते हैं और सिक्योरिटी इतनी ज्यादा है कि पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर्स तक को अलाउड नहीं रहता है वहां पर घुसने के लिए। बिना अमेरिका के परमिशन के वो लोग वहां घुस तक नहीं सकते हैं। तो इस कदर वहां पे अमेरिका का कंट्रोल है, ऐसा इनका कहना है। मुझे नहीं पता, इनकी खबर में सच्चाई भी हो सकती है। पुराने कई सारे खबर हैं, कई सारे न्यूज है जहां पर कई सारे पाकिस्तान के एक्स मिलिट्री ऑफिसर उन्होंने भी ये बात कबूली है कि हाँ भैया यहां पर अमेरिका का कब्जा है। तो इस बात में बिल्कुल सच्चाई हो सकती है। हो सकता है कि यहां पर अमेरिका का कंट्रोल है। तो पहले एक बार भारत ने हमला किया, पाकिस्तान सरेंडर बोल गया, अब यहां पे अफगानिस्तान ने हमला कर दिया। मतलब अफगानिस्तान भी मौका नहीं छोड़ा, बोला कि जब भारत ने हमला किया था तो हम ही एक बार दे ही मारते अपना एक ड्रोन, क्या ही दिक्कत है, हम भी तुम पे हमला कर दे रहे हैं, हम भी तुमसे मौज ले रहे हैं। तो इस तरीके से पाकिस्तान से हर कोई मौज ले रहा है, तो फिर अफगानिस्तान यहां पर पीछे क्यों ना रहे। अब आते हैं हम लोग उस बात पे कि आखिर हर कोई इनको बजाकर क्यों चला जा रहा है, क्यों भैया भारत भी एयर स्ट्राइक कर दे रहा है, ये कुछ नहीं कर पा रहा है। आप सबसे पहले ये टाइमलाइन देखिए और यहां से आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान कितना मजबूर है कि ये अपनी रक्षा तक नहीं कर पा रहे हैं। एयर से जो भी स्ट्राइक आ रहा है इन पे गिर जा रहे हैं, चाहे वो मिसाइल हो गिर जा रहे हैं, ड्रोन हो गिर जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले अमेरिका ने खुद देख लिया था 2011 में, अगर आप लोगों को याद होगा, एबटाबाद, उसामा बिन लादेन अमेरिका के चॉपर्स वगैरह उतरे थे यहां पर, पूरा हमला किया था उसके आवास पे, रहने वाले जगह पे, मारा था उसको और उसको लेकर वो लोग साथ में चले गए थे। अमेरिका को नहीं पता चल पाया था, बाद में पता चला भाई। भारत की बात करें 2019 में बालाकोट स्ट्राइक किया था भारत ने, मार के छत विच्छत कर दिया था आतंकवादी ठिकानों को। इनको पता नहीं चल पाया भाई, ये लीपापोती करने में केवल रह गया। फिर 2022 में अगर आप लोग याद होगा, ब्रह्मोस भारत का एक जो मिसाइल है वो पाकिस्तान की सीमा के 120 किलोमीटर अंदर जाकर गिरा था। हालांकि उस पर कोई वॉरहेड नहीं था, लेकिन पाकिस्तान इसको भी पकड़ में नहीं लिया, इसको भी पाकिस्तान नहीं पकड़ पाया था। हालांकि भारत ने बाद में ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके ये बोला कि गलती से हमसे छूट गया। अब गलती से छूटा कि भारत ने जांच करने के लिए देखा था कि देखते हैं कहीं तुम अपना डिफेंस सिस्टम अपग्रेड तो नहीं किए हो। लेकिन पाकिस्तान वाले पैसा नहीं है तो कहां से अपग्रेड करेंगे भैया, वो वही पुराने अपने HQ9 ये जो डिफेंस सिस्टम है चाइना का, इसी पर निर्भर है। और जब चाइना का सस्ता वाला माल खरीदोगे तो आपको रक्षा भी तो सस्ती वाली ही मिलेगी, फिर आपकी रक्षा कैसे हो पाएगी? इसी तरीके से रक्षा होगी कि भारत एयर स्ट्राइक कर देगा, अमेरिका का भी कुछ कर देगा और आपको पता तक नहीं चल पाएगा। उसके बाद 2025 में तो ऑपरेशन सिंदूरी हो गया, जहां पर हमने दबाकर एयर स्ट्राइक किया, मिसाइल्स दागे इन पे और इनको कुछ नहीं भनक आए। ये खड़े हाथ करके खड़े थे कि मारते जाओ भैया, हम तो कुछ नहीं कर सकते, मजबूर हैं। और अब अफगानिस्तान वालों ने पेल दिया इनको। तो इस तरीके से देखिए लगातार इन पे एयर हमले हो रहे हैं हवा के जरिए, लेकिन ये फेल है। क्यों फेल है? क्योंकि इनके पास चाइना का उत्तम माल है, मेड इन चाइना HQ9 एयर डिफेंस सिस्टम है। तो यहां से आप समझिए कि चाइना का ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये कितना असक्षम है। ये बिल्कुल कहीं ना कहीं डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, जो भी ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, जो भी मिसाइल्स आ रहे हैं, उनको डिटेक्ट करने में असक्षम है। नतीजा, एयर स्ट्राइक हो रहे हैं, दबा के हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान छोड़िए, ईरान पर ये जो इजराइल और अमेरिका ने हमला किया, ये ईरान पर, यहां भी चाइना के HQ9 था। यहां पर खामनेई को मार दिया भाई, यहां पर खामनेई को चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम कुछ नहीं कर पाया। तो यहां से आप लोग समझ सकते हैं कि ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है ना, इसकी वजह से पाकिस्तान कुछ नहीं कर पा रहा है, ईरान यहां पर कुछ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये चाइना का माल इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्तेमाल करो लेकिन विश्वास बिल्कुल नहीं करो। और क्या इसको अपग्रेड नहीं करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए अपनी रक्षा के लिए पाकिस्तान को बिल्कुल अपग्रेड करना चाहिए, लेकिन पैसा भी तो होना चाहिए भाई। करोड़ों रुपए, आप S-400 खरीदोगे, आप थार्ड खरीदोगे USA का, तो करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए, बिलियंस डॉलर का डील होता है भाई। पैसा तुम्हारे पास है नहीं, तुम तो भिखारी हो भाई, भीख मांगते रहते हो अपने खाने पीने तक के लिए। ये सब कहां से खरीद पाओगे इतने महंगे महंगे एयर डिफेंस सिस्टम? तो इस कारण से आपको तो चाइना के ही माल पर डिपेंड रहना पड़ेगा। और जब चाइना का सस्ता वाला माल खरीदोगे तो फिर आपकी रक्षा भी सस्ती वाली ही होगी, फिर आपकी जान की भी सस्ती कीमत ही रहेगी। और इसी कारण से ये बिल्कुल मजबूर है, कुछ नहीं कर पा रहे। खैर, अब आते हैं कि भाई साहब ये जंग क्यों छिड़ गई पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। तो बिल्कुल रिसेंट से बात करें
तो हाल ही में कुछ समय पहले ही यहां पर पाकिस्तान के अंदर एक आत्मघाती हमला हुआ, एक टेररिस्ट फट गया जिसमें 30 लोग पाकिस्तान के मारे गए। मस्जिद के अंदर यह हादसा हुआ। अब पाकिस्तान बौखला गया, उसकी सरकार बौखला गई, उसकी सेना बौखला गई, भैया ये तालिबान पाकिस्तान वाले हमको जीने नहीं दे रहे, ये सब अफगानिस्तान करवा रहा है। और इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक कर दिया। इनफैक्ट अफगानिस्तान की जो राजधानी है काबुल, वहां पर एयर स्ट्राइक कर दिया। और ये जो स्ट्राइक किया इसमें कई सारे बच्चे मारे गए, महिलाएं मारे गए, जिसके बाद तालिबान बिल्कुल बौखला गया। हालांकि इस पर पाकिस्तान ने यह बोला कि भैया हमने सिविलियन को निशाना नहीं बनाया था, हमने प्रिसाइजली अटैक किया था। अब पाकिस्तान क्या ही प्रिसाइजली अटैक करेगा मिलिट्री ठिकानों पे, ये पाकिस्तान है भाई। अब ये जो अटैक किया, यहां पर जो महिलाएं मरी, इनोसेंट लोग मरे, इस पर तालिबान बौखला गया कि भाई अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और जब तालिबान बोल दिया कि अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हम युद्ध की घोषणा करते हैं, हम तुम्हारे साथ युद्ध करेंगे, तो फिर आप समझ जाइए कि अब पाकिस्तान को कोई नहीं बचाने वाला है। अरे यार ये तो ऐसे ही लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, मरने के लिए तैयार रहते हैं, तुम क्या इन पे युद्ध करोगे भाई। ये जब इनके पास कुछ नहीं था तब ये अमेरिका को सबक सिखाते रहे। अमेरिका लास्ट में त्राहिमाम होकर 22-23 साल बाद भाग गया भाई कि हमसे नहीं हो पाएगा भाई, ये तालिबान हमारे कंट्रोल के बस की बात नहीं है। उससे पहले यूएसएसआर पूरा कोशिश किया, कुछ नहीं इनका बिगाड़ पाया भाई। तब इनके पास कुछ नहीं था और अब तो इनके पास अमेरिका के अत्याधुनिक हथियार सारे मौजूद हैं। तुम क्या घंटा बिगाड़ोगे? उतने मॉडर्न तो तुम्हारे पास नहीं होंगे जितने मॉडर्न इनके पास हथियार बड़े पड़े हैं। तो अब तो और तुम इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। ये तुम्हारा जंघिया अंडरवियर खोल के तुम्हारी मारेंगे भाई, लिख के ले लो। बाकी आपका क्या कहना है इस खबर को लेकर, अपनी राय जरूर कमेंट करिए। और दुनिया से जुड़े, भारत से जुड़े हर लेटेस्ट अपडेट के लिए ये हमारा जो नया चैनल है शेखर राजपूत अनफिल्टर्ड, इसको भैया जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए।